गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने ही जिले के किसानों की 22 बीघा जमीन हड़प कर बैठ गए और अब इसी बात को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ किसान आंदोलन खोलकर बैठ गए हैं। और किसानों का यह कहना है कि बहुत कम पैसे में ही नीतीश कुमार की सरकार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और साहब, यहां मामला सिर्फ 1-2 कट्ठा का नहीं है बल्कि 22 बीघा जमीन का है, जिससे नीतीश कुमार की इज्जत और नीतीश कुमार का योजना दोनों दांव पर लग गया है। कैसे हुआ ये सब और क्या है पूरा मामला, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वो नीतीश कुमार जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, वो नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, वो नीतीश कुमार जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, अब वो बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार मामला सीधा साधा नहीं है साहब, यहां बात 1-2 कट्ठा जमीन की नहीं बल्कि पूरे 22 बीघा उपजाऊ और आवासीय जमीन की है। और आरोप यह है कि यह जमीन किसानों से बहुत ही कम दाम में हड़प ली गई। दरअसल बिहार में बहुत सर्किट को चमकाने के लिए आपको बता दें कि चंडी से सालेपुर, NH 82 से राजगीर तक 26 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसकी कुल लागत 862 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 5 अगस्त 2025 को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। लेकिन उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट किसानों के गुस्से में फंस गया है। आपको बता दें कि सिल्लाव के करीब 100 किसान सड़क पर उतर गए हैं और वो हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि उचित मुआवजे के बगैर हम काम नहीं होने देंगे। किसानों का यह कहना है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री रेट 4,90,000 रुपए प्रति डिसमिल है, उसके बदले सरकार सिर्फ 82,000 रुपए प्रति डिसमिल देने की घोषणा कर रही है। यानी जमीन सोने की लेकिन दाम मिट्टी के भाव मिल रहा है। किसानों का यह कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें हमारी जमीन का सही दाम चाहिए। आज जमीन गई तो कल उसी पैसे से 1 डिसमिल जमीन हम जो नीतीश कुमार दे रहे हैं उतने में नहीं खरीद पाएंगे। तो वहीं पर किसानों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ये कह रहा है कि कोर्ट जाइए, मतलब गलती सरकार करे और कोर्ट का चक्कर हम लगाए। हम बटाई पर खेती कर अपना पेट पालते हैं, कोर्ट जाने की हमारी हैसियत नहीं है। किसानों का यह भी कहना है कि पहले भी NH 82 का केस आज तक लटका हुआ है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह विकास की नीति है या किसानों को परेशान करने की रणनीति। एक तरफ सरकार किसान फॉर्म रजिस्ट्री से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उचित मुआवजा न देकर तोरी नीति का खेल खेल रही है। फिलहाल किसान इस बात का लेकर ऐलान कर चुके हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो हमारे ऊपर से चलेगा। अब देखना यह होगा कि 862 करोड़ रुपए का यह सड़क पहले बनेगी या किसानों का गुस्सा सरकार को पहले झुकने पर मजबूर कर देगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनके गुस्से को शांत करे बगैर यह काम वापस शुरू करा न पाना नीतीश कुमार के सरकार के बस की बात नहीं है। क्या कुछ होगा यह वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।